तो ये 4 लाख की मुझे बाइक पड़ेगी 5 दिन के लिए, 4 लाख में। थोड़ी सी हालत ख़राब है इसकी। बाइक मुझे पसंद नहीं आई, बहुत ही बकवास थी चलाने में, बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा था उसमें। कुछ लोगों को लग रहा होगा ये सिर्फ घूम ही रहा है, खाता कमाता कि कब है, तो ऐसा नहीं है। मैं अपना काम भी अपने टाइम से करता हूँ। लोग अब मेरे से सामान के रेट पूछ के जा रहे हैं। पूरी दुकान मेरे ऊपर छोड़ के चला गया भाई, पूरी दुकान। एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, बच्चों को नहीं दिखाना ये चीज़। ये देखो, ये रखा हुआ है और ये बॉटल ओपनर है। हालांकि नो बाइक इनसाइड। हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में, एक नए दिन में और एक नई कंट्री में। जी हाँ, इस वक्त मैं घूम रहा हूँ इंडोनेशिया के बहुत ही सुंदर से शहर के अंदर, बाली जिसको कहते हैं। और यहाँ पर हर साल लाखों टूरिस्ट आते हैं सिर्फ इसकी सुंदरता देखने के लिए। बाली जाना जाता है अपने खूबसूरत बीचेस, खूबसूरत ग्रीनरी की वजह से, जो कि अपने आप में देखते ही दिल खुश हो जाता है लोगों का, किसी का भी। और अभी मैं सुबह का टाइम है, इस वक्त बज रहे हैं 10 और मैं अपने होटल से निकल गया हूँ और मैं अभी जाने वाला हूँ तान्हा लॉट टेम्पल, जो कि बहुत ही फेमस है। अगर आप ये सामने गेट देख पा रहे हो, इस गेट को देखकर आपको कुछ याद आ रहा हो तो शायद आप समझ जाओगे मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो मैं उस टेंपल पे जा रहा हूँ, तान्हा लॉट टेंपल। यहाँ से पड़ेगा तकरीबन 19 किलोमीटर और मैं बाइक से जाऊँगा। तो बाइक की मैंने कल शाम बात कर ली थी तो एक लेडी से, तो वो मेरे को बाइक दे देगी। 1 लाख इंडोनेशियन रुपयों में जो मुझे बाइक दे रही थी, वो मैंने 80,000 में उसको सेट कर लिया था कि 80,000 पर डे में दे देगी। तो उससे मैं 3-4 दिन के लिए बाइक ले लेता हूँ और यहाँ से निकलते हैं फटाफट, क्योंकि 19 किलोमीटर का वो रास्ता मुझे पड़ने वाला है, तो ड्राइव करनी है काफ़ी। और मौसम बिल्कुल सुहाना है, जैसे कि मैं गूगल पे चेक कर रहा था वेदर में बार कि बारिश है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बारिश बिल्कुल नहीं लग रही मुझे, और होती है तो रात को होती है, दिन पूरा खुला हुआ है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, सनी डे है। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना ये कैप मुझे कैसी लग रही है, क्योंकि ये मैंने वियतनाम से ख़रीदी थी जब मैं 2 दिन पहले वहाँ पर था। और अभी मैंने इसको लगाने के बाद शीशा नहीं देखा, क्योंकि मेरे हॉस्टल में शीशा नहीं है, वॉशरूम में जाना नहीं चाह रहा था कपड़े पहन के दोबारा से। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताओ ये कैप मेरे कैसी लग रही है। और ये वही गैलरी है, वही शॉर्टकट रास्ता है जिससे कल शाम में आया था वापस, पतली सी गली। और ये मेरे बिल्कुल होटल के सामने पड़ती है और ये जस्ट एकदम से बीच पे निकल जाती है। बहुत ही शॉर्टकट है, बहुत शॉर्टकट। और फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ इस वक्त बाइक लेने के लिए, तो बाइक लेते हूँ और फिर उस टेंपल के लिए निकलते हैं। ओह माय गॉड, रास्ते में तार पड़ा हुआ है, मेरे पैर में फंस गया। तो फ़िलहाल मैं लेने जा रहा हूँ बाइक, जो कल शाम मैंने लड़की से बात करी थी बाइक की, तो उससे बाइक उठा लेते हैं और टेंपल के लिए निकलते हैं। हालांकि उस लड़की ने मुझे बोला था 10 बजे हम दुकान खोल लेते हैं, तो मैं आया तो अभी 10 हो रहे हैं, तो आया तो टाइम से ही हूँ। देखते हैं, वैसे खुल ही गई होगी क्योंकि ये पिकनिक स्पॉट है, यहाँ पे सब लोग टाइम से ही दुकानें खोल लेते हैं। तो यही दुकान थी, लड़की नहीं है शायद, वो लड़का है, उससे बात करनी पड़ेगी। हेलो, गुड मॉर्निंग। लास्ट इवनिंग आई वाज टॉक अबाउट द बाइक विद अ गर्ल. Okay, she told you? Yes. 80,000 per day for that bike, white one. For the wet one. Yeah. How many days? पूरी ऐसे डिटेल लेते हैं
बहुत डिटेल लेते हैं, मैंने सारी डिटेल अपनी दे दी है। और बहुत दिनों के बाद कभी लिखना पड़ता है ना, तो राइटिंग देखो कैसी ख़राब आती है दोस्तों, क्योंकि लिखने का तो काम ही ख़त्म हो गया है ना। और इनसे मैंने ले ली है ये बाइक और मैं इनको देता हूँ पैसे 80,000 रुपये के हिसाब से। तो ये 4 लाख की मुझे बाइक पड़ेगी 5 दिन के लिए, 4 लाख में। और इसमें मैं पेट्रोल और डलवा लूँगा अभी, तो पेट्रोल के लिए भी पैसे मैं यहीं निकाल लेता हूँ। या मेरे पास अभी बच रहे हैं 1 लाख का नोट है। इन्होंने छोटी सी शॉप भी खोली हुई है, सोवेनियर शॉप। काफ़ी बाइक हैं, इनसे बाइक लेके यहाँ से निकलते हैं। ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो गया। ओके, दिस इज़ फॉर माई कॉपी। ओके, तो ये मेरी कॉपी है और ये मेरा हेलमेट है। व्हाट इज योर गुड नेम सर? योर नेम? वायान Balinese. Okay. Can you write your number also if I try to contact you? Yeah, already. If police catch me? Which one? There's the 2 number. Yeah. Both are your number? Yeah. Okay. चलो. On 13th maybe if I late 1 or 2 hours, because I will come from Ubud after check out my hotel. Yes, sir. So is it okay na? Yeah. You already the WhatsApp number talking with me. Okay. I will tell you about the situation at the morning or 13th. Okay. Is it fine? Because there are so many. तो ये यहाँ पर लगा हुआ है पहले से ही, थोड़ी सी हालत ख़राब है इसकी। ये स्क्रैच है यहाँ पर। पीछे की नंबर प्लेट ये मुड़ी हुई है दोनों, दे आर बोथ साइड। हेलो, हेलमेट भी ऐसे ही है। चलो चलते हैं। तो भाई वो मैंने बाइक ली और वो बाइक मुझे पसंद नहीं आई, बहुत ही बकवास थी चलाने में, बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा था उसमें और बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन था, बहुत ज़्यादा नॉइज़ थी, चलाने में मज़ा ही नहीं आ रहा था बिल्कुल, पिकअप भी नहीं था, इसीलिए इतने सस्ते में दे रहा था। तो मैंने अब दूसरी बाइक ली है, मैंने पावरफुल बाइक ली है। अब जो ये 200 में बता रहा था, 2 लाख रुपए पर डे के हिसाब से बोल रहा था, उसको मैंने कह सुन के 1,30,000 पर डे में कर लिया है। तो वो मेरे को पड़ रही थी 80,000 पर डे में, अब मेरे को बाइक पड़ेगी 1,30,000 में। लेकिन साथ में ये मोबाइल होल्डर नहीं देते किसी बाइक पे कि आप मोबाइल होल्डर लगा लो मैप के लिए, तो मैंने उसका भी जुगाड़ कर लिया है इससे, मैंने इसे पटा लिया है विद मोबाइल होल्डर 1,30,000 में। जबकि पहले कह रहा था कि आपको ख़रीदना पड़ेगा, 1 लाख का वो मोबाइल होल्डर आता है, उसको ख़रीद के लगाना पड़ेगा आपको, वो अलग से लेना पड़ेगा, ये नहीं लगा के देते। तो मैंने इसे पटाया, भाई तू लगा के दे दे 1,30,000 पर डे, अब मैं इसको दूंगा विद मोबाइल होल्डर। तो अभी ये बाइक लेके गया हुआ है, लगा के ला रहा है, मैं इसकी बाइक पर, मैं इसकी शॉप पे खड़ा हुआ हूँ। अब वो बाइक बिल्कुल भी पसंद नहीं आई मुझे, जो ब्लास्ट आ गया, ये वाली बाइक थी, ये मैंने चेंज कर दी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन था इसके अंदर। अब वो दूसरी बाइक लेके गया है, देखो आता है 10-15 मिनट में, कितनी देर में आता है, जो भी है, मैं लेट तो हो ही रहा हूँ लेकिन चलता है। आज बाइक का फाइनल हो जाएगा, फिर 5 दिन तक कोई प्रॉब्लम नहीं बाइक में, फिर 5 दिन तक मुझे बाइक रखनी है। आज हो गई है आपकी 8 जनवरी और 13 जनवरी की मेरी वापसी है। और बहुत से लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैं कंटिन्यू इतने दिनों से बाहर घूम रहा हूँ क्या, तो मैं उन लोगों के लिए बताता हूँ कि मैं सितंबर 2023 में निकला था घर से, करीब 20 दिन के लिए था मैं उस टाइम बाहर। तो उस टाइम पे मैंने थाईलैंड, मलेशिया और वियतनाम मैंने वियतनाम का आधा ही टूर कर पाया था। उसके बाद मेरा वेडिंग सीज़न स्टार्ट हो जाता है 13 या 14 अक्टूबर, सॉरी हाँ 13 या 14 अक्टूबर को मैं वापस आ गया था, क्योंकि यहाँ वेडिंग सीज़न स्टार्ट हो जाता है। तो फिर उसके अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर मैंने 3 महीने अपना काम किया है यहाँ पर पूरा। और उसके बाद में मैंने 30 दिसंबर को फिर से है ना प्लान बनाया बाहर निकलने, क्योंकि मेरा वियतनाम अभी, गाड़ी चली जाए थोड़ा, तो मेरा वियतनाम अभी आधा रह गया था, तो मैंने इसलिए दोबारा से प्लान बनाया कि वियतनाम को मैंने अब कंप्लीट किया है। 30 दिसंबर को मैं फिर से घर से निकला और वियतनाम मैंने अपना कंप्लीट किया, जो मेरा हलोंग बे का और बाना हिल्स का जो मेरा रह गया था वो मैंने कंप्लीट किया है। उसके बाद में मैं अब यहाँ बाली आया हूँ, तो 1 हफ्ता मैं बाली में रहने वाला हूँ अभी,
और उसके बाद मैं इंडिया जाऊँगा। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोगों को लग रहा होगा ये सिर्फ घूम ही रहा है, खाता कमाता कि कब है, तो ऐसा नहीं है। मैं अपना काम भी अपने टाइम से करता हूँ और मैं घूमने के लिए भी टाइम निकाल लेता हूँ। दोनों चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, हालांकि बहुत टफ पड़ता है, लेकिन जब करना है तो क्या डरना है। और धूप बहुत तेज़ है, मैंने इसलिए थोड़े फुल स्लीव की शर्ट पहनी है क्योंकि मुझे टैनिंग नहीं करवानी अपनी बॉडी पे। आई नो मेरे को टैनिंग बहुत बुरी हो जाएगी नहीं तो। वैसे भी थोड़ा फेस तो मेरा काला होने वाला है क्योंकि यहाँ पे ह्यूमिड बहुत है, समुद्र का किनारा है, ह्यूमिड बहुत है। जबकि दनांग में ठंड थी, वहाँ भी समुद्र था लेकिन वहाँ बहुत ठंड थी, और उस दनांग के हिसाब से, वियतनाम के हिसाब से यहाँ बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है दनांग के हिसाब से। तो भाई भूख लग रही थी, पास में ही शॉप है ये बराबर में ही, हालांकि यहाँ से दिखाई दे रही है दारू, लेकिन ये डिपार्टमेंटल स्टोर है, ये डिस्प्ले पे दारू लगा के रखते हैं। तो इससे मैं कुछ खाने के लिए लिया, ये एक जूस लिया है मैंने, ये पड़ा है 7000 इंडोनेशियन रुपये का, और एक ये बिस्किट है, ये पड़ा है 10,000 इंडोनेशियन रुपये का। तो मैं इसकी कैलकुलेशन मैं साइड में लिख दूंगा इसका, क्योंकि एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहा हूँ तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है बहुत सारा। मैंने एक हफ़्ते के अंदर तो जाकर वियतनाम के रेट्स अपने माइंड में बैठाए थे। आज मेरा पहला ही दिन है, क्योंकि कल तो मैं आया हूँ, कल शाम को तो मैं आया हूँ तो ढंग से कुछ एक्सप्लोर कर नहीं पाया। तो आज मेरा पहला ही दिन है यहाँ बाली में, और ये एकदम से करेंसी चेंज हो गई तो मेरा कन्वर्जन माइंड का टूट जाता है। तो इसलिए मैं अभी कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ चीज़ों को, मैं साइड में लिख दूँगा। और अच्छा बिस्किट है, काफ़ी बड़ा बिस्किट है, और टेस्ट भी अच्छा लग रहा है, खट्टा मीठा सा लग रहा है इसका टेस्ट। तो दोनों चीज़ आई हैं 17,000 इंडोनेशियन रुपया। मैं साइड में लिखूँगा कितने का पड़ता है हमारे इंडियन के अकॉर्डिंग। मुझे लग रहा है मैं शॉपकीपर बन गया हूँ, लोग बाग मेरे से सामान के रेट पूछ के जा रहे हैं। पूरी दुकान मेरे ऊपर छोड़ के चला गया भाई, पूरी दुकान, और लोग बाग आ रहे हैं मेरे से रेट के पूछते हैं चीज़ों के। और यहाँ चीज़ें भी रखी हुई हैं, देखो एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, बच्चों को नहीं दिखाना ये चीज़, ये देखो ये रखा हुआ है, और ये बॉटल ओपनर है, हालांकि बॉटल ओपनर है, लेकिन ये क्या शेप बना रखी है इसकी, देख रहे हो ये झुनझुना है कि आवाज़ आ रही होगी इसमें आपको। अजीबोगरीब सी चीज़ें रखी हुई हैं, और लोग बाग सोच रहे हैं कि मेरी शॉप है, मुझसे रेट पूछ रहे हैं। कस्टमर और आया, वो बच्ची आई थी अभी, वो कुछ उठाती तो उसकी मम्मी फिर पूछती मेरे से उस चीज़ का रेट। नंबर या ये बाइक ले ली भाई मैंने, और ये पूरी क्लियर है, क्लीन है, इसमें कुछ नहीं हो रखा। ये पूरी क्लीन है, यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रैच है, एक स्क्रैच इधर भी है, कोई नहीं। चलिए फिर निकलते हैं यहाँ से, इन्होंने बहुत हेल्प कर दी। बाय बाय, सी यू आफ्टर 5 डे। भाई शॉप से निकलने के बाद में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था जाम रास्ते में ना, और कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। इसमें पेट्रोल भी ख़त्म होने वाला था, तो फिर पेट्रोल पंप ढूंढा है मैंने, एक ये पेट्रोल पंप ये मिल गया है, और ये लगवा लिया मैंने मोबाइल के लिए। एक मोबाइल मैंने इसमें नेविगेशन के लिए रख दिया है, और एक से मैं रिकॉर्ड करता रहूँगा। तो अभी काफ़ी दूर जाना है, और वहाँ से निकलते ही पहले पेट्रोल डलवा देते हैं, फिर चलते हैं आगे। पेट्रोल डल जाएगा, एक बार फिल हो जाएगा अच्छे से, उसके बाद कोई डर नहीं रहेगा। वरना मुझे लग रहा था कि शायद पेट्रोल ना ख़त्म हो जाए, कहीं मुझे धक्का मारना पड़ेगा ऐसे फिर बाइक को। तो पेट्रोल मैंने डलवा लिया, पेट्रोल आया है 5 लीटर पेट्रोल आया 50,000 का। 50,000 मतलब इनका 250 रुपये, 250 रुपये का 5 लीटर तेल आया भाई, बहुत सस्ता है यहाँ तो। हमारे इंडियन 250 रुपये, शायद 250 ही बैठेंगे आई थिंक, या मैं गलत हिसाब लगा रहा हूँ। मैं साइड में लिख दूँगा कितने का। तो 5 लीटर पेट्रोल डलवा लिया है, और काफ़ी इसमें अब, और ये पूरा भर गया है ऑलमोस्ट। पहले बिल्कुल नील पे जा रहा था, इधर वाला साइन ना, ये वाला साइन बिल्कुल नीचे आ गया था, और ये फुल हो गया है। 5 लीटर का ही टैंक है, या 7 लीटर का होगा इसका, जो भी होगा। अब फ़िलहाल यहाँ से फटाफट से निकलते हैं आगे के लिए। भाई बहुत ट्रैफिक है इनकी सिटी में। इंडोनेशिया का ये बाली सिटी है जहाँ मैं घूम रहा हूँ अभी, और इतनी भीड़ है इनके सिटी में, इतनी भीड़ है, इतना रश है। मैं पिछले 10 किलोमीटर से मेरे को अब जाके जगह मिली है कि थोड़ा खाली सा मिल गया, और मैं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे। वरना कंटिन्यू ट्रैफिक जाम बहुत गंदे वाला है। वो तो अच्छा है मेरे पास बाइक है, मैं साइड से निकाल रहा था, वरना कार वाले तो सब लोग फंसे हुए हैं कंटिन्यू।
और फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ ताना लॉर्ड टेम्पल, जो कि यहाँ का बहुत ही फेमस है। आपने उसकी पिक्चर देखी होगी, 2 गेट है, बीच में से कटा हुआ था गेट है, आपने पिक्चर देखा होगा कहीं ना कहीं। तो मैं फ़िलहाल वहीं जाने वाला हूँ। मेरे होटल से 19 किलोमीटर था, बस यहाँ कोई पुलिस वाला ना मिला मुझे। और बहुत ज़्यादा टू व्हीलर है इनके यहाँ पे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये खुद भी टू व्हीलर यूज़ करते हैं मोस्टली। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और रोड है छोटी, रोड का साइज़ छोटा है। जैसे गोवा में रोड छोटी है, उसी टाइप की यहाँ रोड है। ये बिल्कुल मुझे गोवा की डिट्टो कॉपी लग रहा है। रोड छोटी होने की वजह से यहाँ पे ट्रैफिक जाम लगता है बार बार, और इस वजह से लोग यहाँ टू व्हीलर रखते हैं। ऊपर से जो टूरिस्ट आते हैं वो भी टू व्हीलर ले लेते हैं, तो इसलिए सड़क पर बहुत ज़्यादा टू व्हीलर दिखाई दे रहे हैं। मौसम के बारे में बता दूँ मैं आपको, इस वक्त यहाँ पर 31 डिग्री टेम्परेचर है और सनी डे है, जबकि मुझे लग रहा था कि बारिश हो रही है वहाँ पर, क्योंकि वेदर में बारिश लिखा हुआ आ रहा था डेली। इस डेट में जो डेट में यूज़ चेक कर रहा था तो मोस्टली बारिश लिखा आ रहा था, लेकिन बारिश नहीं है। अच्छा सनी डे है, बिल्कुल खुला हुआ। देखिए नज़ारा, गोवा में रहने वालों को ये बिल्कुल गोवा जैसे लग रहा होगा। यहाँ पर भी हमारे इंडिया की तरह लेफ़्ट हैंड ड्राइविंग है। वियतनाम में मैं जबकि अभी वियतनाम से आ रहा हूँ, वहाँ राइट हैंड ड्राइविंग थी, तो मेरे को ये सिमिलर लग रहा है, मेरे को फ्रेंडली लग रहा है, मेरे को कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं हो रही। और ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया में ही चला रहा हूँ मैं। यहाँ से लेफ़्ट लेना है, विला रीसा। और अब मैं ऑलमोस्ट पहुँच ही गया हूँ। पर 5 मिनट का रास्ता और रह गया है यहाँ से। और पूरा मज़ा आ रहा है यार। ये बाइक वैसे जो नॉर्मल रेट पे मिलती है वो 2 लाख इंडोनेशियन रुपया पर डे पे देते हैं ये। तो 5 दिन में मेरे लिए हो जाती है 10 लाख। तो 10 लाख की मुझे पड़ती है अगर मैं किसी और से लेता, लेकिन उस बंदे के साथ में मैंने बार्गेनिंग कर ली, थोड़ा फ्रेंडली हो गया था वो, तो उससे मुझे 6,50,000 की मिल गई, यानी कि 3,50,000 का मुझे फिर भी बेनिफिट हो गया। और पेट्रोल तो बहुत ही सस्ता है भाई, यहाँ पे 50,000 इंडोनेशियन रुपये का ये 5 लीटर पेट्रोल आ गया है। और मुझे नहीं लगता मैं 5 लीटर पेट्रोल 5 दिन में फूंक पाऊँगा, क्योंकि इस गाड़ी का एवरेज बहुत ही अच्छा है। मैंने अभी गूगल पे सर्च किया तो इस गाड़ी का एवरेज आता है कम से कम 50-60 का एवरेज आता है। तो एक दिन में 60 किलोमीटर गाड़ी चल नहीं सकती, तो 5 दिन में ये 5 लीटर पेट्रोल मेरे से नहीं फूंक पाएगा, ये बच ही जाएगा। पेट्रोल काफ़ी सस्ता है। हमारे इंडिया में पता नहीं क्यों पेट्रोल इतना महंगा है, यहाँ बहुत सस्ता पेट्रोल है। वियतनाम में बहुत सस्ता पेट्रोल था, ये वियतनाम से भी ज़्यादा सस्ता पेट्रोल यहाँ मिल रहा है। मैं इंडियन करेंसी में साइड में लिख दूँगा, एक कितने का पड़ेगा। ये लगभग 50 रुपये लीटर बैठ रहा है मेरे ख्याल से। 50 रुपये लीटर, वाह यार, 50 रुपये लीटर तो कुछ भी नहीं है। पता नहीं क्यों मोदी जी ने इतना पेट्रोल महंगा कर रखा है इंडिया में। पेट्रोल सस्ता होना चाहिए यार। तो ये सामने आ गया है ताना लॉर्ड टेम्पल का गेट। बस थोड़ा सा ही और अंदर जाना है और लोकेशन मुझे मिल जाएगी टेम्पल की। काफ़ी सुंदर जगह है, साइडों में छोटे छोटे खेत हैं और लोगों ने खपरेल वाले घर बनाए हुए हैं। बिल्कुल गोवा वाली फीलिंग आ रही है। यहाँ से इधर जाने के लिए कह रहे हैं, यानी कि यहाँ पर हमें कहीं पार्किंग में लगानी पड़ेगी गाड़ी, उसके बाद में जाना पड़ेगा। ये पार्किंग एरिया है हालांकि, लेकिन देख लेते हैं बाइक कहाँ तक जाती है। मैं आ गया हूँ वैसे लोकेशन पे, लेकिन मुझे इसका मेन एंट्रेंस ढूंढना है। शायद गाड़ी जहाँ तक चली जाए और अच्छी बात है। ये कुछ बाइक वाले जा रहे हैं, मैं इनके पीछे पीछे जा रहा हूँ। हो सकता है कि रास्ता मिल जाए बाइक को आगे ले जाने तक, अदरवाइज़ यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा। नो बाइक इनसाइड। ओके, तो ये है टिकट काउंटर। मैं इससे आगे चला गया था दूसरी साइड से, तो यहाँ टिकट लेना पड़ेगा मुझे। पहले टिकट ले लेते हैं, पता नहीं कितने का, 75,000 का टिकट। तो फ़िलहाल तो मैं पहुँच गया हूँ टेंपल पे। ये अंदर ही मैं बाइक ले आया था, काफ़ी बड़ी पार्किंग है,
लेकिन विजिटर्स ज़्यादा नहीं है अभी यहाँ पे ना, तो मैंने फ़िलहाल अपनी बाइक यहाँ लगा दी है। मैं इसका नंबर नोट कर लेता हूँ बाइक का, DK5685। और अब चलते हैं टेंपल के अंदर, देखते हैं कैसा है ये टेंपल, टाना लॉर्ड टेंपल।